Hi students, welcome to Get in Bio World. Please like करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. So students, our today's topic is pteridophyte. These pteridophyte include hostile, hostels and the ferns. Now, अभी pteridophyte में क्या क्या include होगा? Hostels and the ferns. Both are the examples of the pteridophytes and the pteridophytes are used for medicinal purpose. किस लिए यूज़ होता है ये? एक medicinal purpose के लिए यूज़ होता है and act as a soil binders means soil को bind करके रखता है and it prevent from soil erosion. They are also frequently grown as a ornamentals. अभी ये ornamental के जैसे grow होता है means सजावट के लिए हम सजाने के लिए टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं मीन्स हॉस्टेल्स एंड दी फर्न्स. इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट टू पोजेस द वस्कुलर टिश्यू. अभी एक ऐसे फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट है जो वस्कुलर टिश्यू पोसेस करता है एंड वस्कुलर टिश्यू इंक्लूड जाइलम एंड दी फिलोएम. वस्कुलर टिश्यू में क्या आएगा? बोथ जाइलम एंड दी फिलोएम. एंड दीज टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल यानी कि जो ठंडी जगह होती है, डैम्प मीन्स जो गीली प्लेस होती है, नम होती है, जहाँ पर मिट्टी पानी होता है, शेडी प्लेसेस जिधर छाँव होती है, शेडो होता है, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन. और कुछ कुछ कैसे होते हैं टेरिडोफाइट्स के स्पेसिस जो सैंडी सॉइल के कंडीशन में ग्रो होते हैं, फ्लोरिश होते हैं. यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स. अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या देखे थे? ब्रायोफाइट्स है ना. द ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज कौन सी है ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में? इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स. बट इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट. अभी टेरिडोफाइट में कौन सा है? मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. ट्रू रूट, ट्रू स्टीम एंड द ट्रू लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है ये. बट ब्रायोफाइट्स में क्या था? इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड द ट्रू लीव्स. उसमें कैसे थे? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, इसमें डिफ्रेंशिएट था. बट इन स्पोरोफाइट, इन टेरिडोफाइट प्लांट बॉडी इज मेनली is sporophyte and it is differentiated into two leaves, stem and root. Now our next point is, see here, see this figure. अभी इस फिगर में क्या है? ये क्या हो गए? रूट. दिस वन इज रूट, दिस वन इज लीव्स एंड दिस वन इज द स्टेम्स. अभी प्लांट बॉडी कैसे होगी? ये कौन सी प्लांट बॉडी है? किसका प्लांट बॉडी है ये? टेरिडोफाइट्स का. टेरिडोफाइट्स डिफरेंशिएटेड इनटू टू लीव्स, स्टेम एंड द रूट्स. नाउ दैट्स व्हाई दिस ऑर्गन possesses वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू. और इसके ऑर्गन्स क्या पोजेस करते हैं? वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज. एंड द लीव इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल कॉल्ड माइक्रोफाइल्स. जब लीव्स स्मॉल होते हैं तो उसको बोलेंगे माइक्रोफाइल्स. एग्जाम्पल सिलेजिनेला. और लार्ज इज कॉल्ड मैक्रोफाइल्स आर इन फर्न्स. लार्ज लीव्स किस में प्रेजेंट होते हैं? फर्न्स में. और स्मॉल लीव्स किस में प्रेजेंट होता है? सिलेजेनिला. सी अवर लास्ट पॉइंट, सी दिस लास्ट फिगर. अभी जो देखे थे हमने फिगर, इन दिस फिगर सी दिस वन इज नेम इज सिलेजिनेला which is a small, which contain the smaller leaves, means a micro. And this one is the fern plant which consists the larger leaves, है ना, means larger leaves. को क्या हो गई है? मैक्रो. now next one is micro. Pteridophytes are small, in which Selaginella, and the larger leaves which plant? In which plant? In ferns. The sporophyte bears sporangia. अभी sporophyte क्या bears करते हैं? Sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophytes. जिसको leaf-like appendages पार्ट होता है कैसे, इसको बोलेंगे sporophytes. And in some cases sporophyll may form a distinct compact structure. और कुछ कुछ केसेस में कैसे होता है? जो sporophytes leaf-like एरिया होता है जो sporangia में, sporophytes में होता है, ये distinct compact structure. It form the distinct compact structure called as strobili or cones. ये क्या फॉर्म करता है इधर? distinct compact structure is called as strobili. see in this figure, ये फिगर है, इसमें कैसे हो गया?
ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये समटाइम्स कैसे फॉर्म करते हैं, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हो गया, इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलस। ये कॉम्पैक्ट सब एक जगह आ गए ना, जमा हो गए सब लोग, है ना, इसी को बोलेंगे स्ट्रोबिलाई। एंड सी एग्जाम्पल क्या है इसका, इक्विस्टम। किस में होते हैं ये फाउंड, इक्विस्टम में। सी दिस, वेयर इज दिस लाइन, इक्विस्टम। सी हियर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स ऐसे ही होते हैं ना, कोन्स के जैसे कि हमने सारे के सारे लीव्स होते हैं जो एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई और कोन्स, एंड इट इज़ सीन इन द plant Siligerilia or the equistem. Correct? Now, I want understand all of you. Now, next one is the sporangia produce spores. इसमें sporangia क्या produce करते हैं, spores by the meiosis reduction division के through in mother cells. spore mother cells जो होता है उसमें through meiosis sporangia produce spores and the spores germinate, give rise to inconspicuous small but multicellular free living मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। अभी स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और उसके बाद वो गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस मीन्स क्या होता है, ये छुपा हुआ होता है, नज़र नहीं आता, ज़्यादातर स्मॉल होता है बट मल्टी सेलुलर कैसे होता है, कंटेनिंग द मैनी सेल्स, फ्री लिविंग, अपने फ्री रहता है वो, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है, प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस, और इसको बोलेंगे प्रोथैलस। स्पोर जो जर्मिनेट होते हैं उसे प्रोथैलस फॉर्म होता है, गैमेटोफाइट फॉर्म्स होते हैं उसको प्रोथैलस कहेंगे। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो, और इस प्रोथैलस को और गैमेटोफाइट को ग्रो होने के लिए कूल प्लेस लगता है, ठंडी, डैम्प यानी कि गीली जगह लगती है, शेडी मीन्स शेडो वाली प्लेस लगती है फॉर ग्रोइंग पर्पस, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। और इसके इस रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट के लिए, अभी जो रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब जहाँ पर कूल होता है, डैम्पी एरिया होता है, शेडी प्लेस होती है, वहीं ग्रो होता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, किधर भी ग्रो हो रहा है क्या, नहीं। दैट्स वाई इट नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर लगता है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। अब इसका जोग्राफिकल रीजन कम जगह पर ही ग्रो होता है। दी गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो बियर करते हैं बोथ मेल एंड दी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड दी एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। जो मेल वाला गैमेट होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, उसको बोलेंगे एंथेरिडिया, और जो फीमेल होता है उसको बोलेंगे आर्किगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथेरोजॉइड्स। अभी एंथेरोजॉइड्स हो गया, वाटर ज़रूर रहता है उसके लिए, रिक्वायर है, वाटर इज़ नीडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एंथेरोजॉइड्स एंड द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथेरेडिया। अभी मेल वाटर है, वाटर में क्या हो गया, मेल गैमेट रिलीज हो गया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। किसके माउथ के पास, आर्किगोनिया के गोनियम के माउथ के पास। देन द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द zygote. First of all, water is necessary for the transfer of antherozoids. Then the male antherozoid releases the antheridia to the mouth of the archegonium. After that, releasing of the antheridia, then the fusion of the male gamete with the egg which is present in the archegonium डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ zygote। उसकी वजह से क्या होता है, zygote फॉर्म होता है। देन zygote देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस द मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट। उसके बाद zygote क्या प्रोड्यूस करेगा, मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। अभी है ना, हम स्टार्टिंग में ही देख लिए थे, स्पोरोफाइट वाला फेज कौन सा है, डोमिनेंट फेज है किसका, टेरिडोफाइट्स का। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर ऑफ द सिमिलर काइंड्स such plants are called as homosporous। अभी हम क्या देखेंगे, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स के जितने भी स्पेसिस है उसमें क्या होते हैं, सिमिलर काइंड्स के स्पोर फॉर्म होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस। होमो मीन्स सिमिलर, स्पोरस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज होमोस्पोरस। एंड जनरा like Selaginella and the Salvina which produce two kinds of spores। अभी जनरा जो होते हैं सेलिजिनिया के और सेल्विनिला के, जो क्या करते हैं, 2 different kinds of spores form।
Well, number one is macro यानी large one and another is micro यानी कि small one spores are known as heterospores. जिधर similar kind के form होते हैं उसको बोलेंगे homospores और जिधर different kinds के spore यानी कि large one and smaller one form होते हैं उसको बोलेंगे heterosporous. Hetero means different. And the megaspore and the microspore germinate. उसके बाद दोनों megaspore और microspores क्या होते हैं, germinate होते हैं and give rise to female and male gametophyte respectively. जो मेगा वाला होता है वो क्या जर्मिनेट करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, और जो माइक्रो होता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. अभी अलग अलग पीरियड के लिए क्या हो जाता है, गैमेटोफाइट जो होता है फीमेल विंस, विच वन, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर रिटेन हो जाता है, जमा हो जाता है, रह जाता है फॉर वेरिएबल पीरियड्स. द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज. उसके बाद क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, किसमें, यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. किसके अंदर होता है और ये सब प्रोसेस डेवलपमेंट का जाइगोट को, यंग डेवलपमेंट में ये जाइगोट है, जाइगोट developed into young embryos and these all development takes place inside the female gametophyte and this event is the precursor to seed habit. और ये एक इवेंट है जो प्रीकर्सर है सीड हैबिट का, कंसिडर्ड एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, और जो इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट स्टेप समझी जाती है. The pteridophytes are further classified into 4 classes. उसके बाद जो pteridophyte हो गया divided into 4 classes. नंबर 1 Coelopsidia. नंबर 1 क्या है, Coelopsidia. एग्जाम्पल Coelotum, इसका एग्जाम्पल है Coelotum. नेक्स्ट वन इज Lycopsidia. इसका एग्जाम्पल है Selaginella and the Lycopodium. नेक्स्ट वन इज द Sphaerochydia. इसका एग्जाम्पल है Equisetum. And last one is Pteropsidia, और इसका example, last one is Pteropsidia, and example is Dryopterus, Pteris and the Adenitum.